चलिए अब बात करते हैं हमारे खास मेहमानों से और जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर सनत कौल साहब का, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एविएशन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है डॉक्टर वंदना सिंह, चेयरपर्सन एविएशन कार्गो फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह मैम आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ है गुरमुख सिंह बाबा साहब, सेक्रेटरी जनरल एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन। बाबा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कौल सर, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। से काफी एक समय बीत चुका है, आपका एनालिसिस अब तक क्या कहता है सर? जांच किन किन दिशाओं में अब आगे बढ़नी चाहिए? ये जो हादसा हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसका कोई आसानी से कोई एनालिसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ना मौसम खराब था, ना बर्ड हिट का डर था। बिकॉज बर्ड हिट अगर होती तो एक इंजन होता, दोनों बर्ड हिट, दोनों इंजन खराब होने का कोई समझ नहीं आता कि कैसे बर्ड हिट दोनों हो सकते हैं, बट नामुमकिन है। फिर आपने और क्या मेंशन किया, जो छोटी मोटी चीजें ये जैसे कि अंडर कैरेज जो ऊपर उठाई। अरे हवाई जहाज, छोटे हवाई जहाज तो व्हील्स डाउन पे ही चलते हैं। कोई इसमें तो ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि कैरेज पायलट ने अगर नहीं उठाई और वो चढ़ रहा है तो उठा लेगा। उसमें कोई इट हैज नो मेजर इम्प्लीकेशन टू माई नॉलेज कि इसके ऊपर कोई ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। फिर फ्लैप्स पे आ जाता है। अब फ्लैप्स का तो हमें पता नहीं क्या है, फ्लैप नीचे है, ये किसकी थ्योरी है कि फ्लैप गलत डायरेक्शन में थे, तो ये तो खाली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताएगी। फिर ब्लैक बॉक्स में क्या लिखा है उसका अभी कोई लोगों ने कुछ, कई जर्नलिस्ट ने खुद लिख दिया है, आया है, पर उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स है नहीं। सो अभी तो इसमें खाली ये कह सकते हैं कि इंजन फेलियर हुआ है, इंजन में आग नहीं लगी है। तो इंजन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंजन फेलियर किस बात का हुआ, कैसे हुआ, इसका किसी के पास कोई खास एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं आया है। तो और क्या हो सकता है इसमें? और तो कोई खास ऐसी चीज है नहीं जो कि दो चीजें आ सकती हैं। एक तो हो सकता है कि सैबोटाज हुआ है, सैबोटाज किस तरह का हुआ है, और दूसरा ये है कि वैसे तो विसल ब्लोअर जो हैं बोइंग के ओन ऑफिसर, उन्होंने काफी रन डाउन किया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कि बड़ा इन्होंने कई जगह इन्होंने कट शॉट किया बोइंग के खिलाफ। FAA और उसके खिलाफ कांग्रेस, यूएस कांग्रेस ने भी इंक्वायरी की है जनरल पे, और इनका जो मैक्स 737 है उसका काफी वहां तो काफी उनके ऊपर इंक्वायरी हुई है कि इन्होंने किस तरह उस हवाई जहाज को उड़ने मतलब ट्रेनिंग नहीं दिलवाई पायलट्स को जब इन्होंने नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की, क्योंकि पैसा बचाना चाहते थे। तो ये सब फैक्ट्स है, बट इसका सारा कोई कंक्लूसिव ये नहीं है कि हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में चल रहा है। ऑलराइट सर, ये तो जब इंक्वायरी कमीशन अब हो बैठी है और इंक्वायरी वाले भी अब तरह तरह के लोग आ गए हैं, सब मिल के करेंगे। बोइंग के लोग इंडियन तो हैं और बोइंग के भी हैं, FAA के भी हैं, एंड इंग्लैंड से ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है इसमें। सब लोग मिलकर करेंगे। ये अलग अलग थ्योरीज अलग अलग थ्योरीज को दर्शकों के सामने लाने का हमारा मकसद भी यही था कि ये जो अलग अलग बातें हो रही हैं इनमें कितना गहराई है, हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करें। और दूसरा कि किन किन एंगल से दुनिया सोच रही है, अलग अलग विशेषज्ञ उन सारे एंगल्स को रखा। हमारे सूत्र ये भी बता रहे सर कि एक तो जो बर्ड स्ट्राइक वाली थ्योरी है, नंबर 1, एंड ओवरलोडिंग, ये दो चीजें तो संभवतः DGCA ने सूत्र बता रहे हैं कि ये खारिज कर दी हैं। अब इन दोनों को तो खारिज कर दिया, अब आगे क्या होगा, लेट्स सी एंड वॉच। अब हम चलते हैं डॉक्टर वंदना सिंह के पास। डॉक्टर सिंह मैम, थोड़ा सा बताइए आपके एक्सपीरियंस से कौन कौन से एंगल से सुरक्षा को लेकर अभी जांच होनी चाहिए एंड आपके कंसर्न्स क्या हैं? थैंक यू। पहले तो शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड मेरा मानना है कि हर एंगल से, जैसे कि अभी ऑर्डर किया गया है कि एवरी एयरक्राफ्ट हैज टू बी चेक्ड फॉर इट्स हेल्थ चेक, हमारी मेंटेनेंस ठीक तरीके से हो रही है, क्या हमारे रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं, क्या हमारे सरप्राइज ऑडिट्स किए जा रहे हैं जहाजों पे, ये चीजें जो है ये उभर के आ रही हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैनॉट बी अ नी जर्क रिएक्शन
It has to be something which is regular, which is maintained, which is followed, and also जो surprise audits होने चाहिए maintenance को लेके. And जहाँ तक Dreamliner का सवाल है, this is a very healthy aircraft, इसकी हिस्ट्री अच्छी रही है, तो डेफिनेटली दोनों दिशाओं में क्वेश्चन जाता है. Whose fault was it? Could it be some issue related to the maintenance of the aircraft? Could it related to something to do with a malfunction of all sorts जो पायलट के कंट्रोल में नहीं आया, जिसको पायलट ने बहुत ट्राई किया. आफ्टर ऑल 60 to 70% स्पीड जब पकड़ ली थी, अप टू 80%, देन इट टुक ऑफ. उसके बाद द पायलट रियलाइज दैट एंड ही सेड मेडे मेडे मेडे, एंड विद इन 59 seconds हमने देखा है कि स्टोरी सारी खत्म हो गई एंड द एयरक्राफ्ट केम क्रैशिंग डाउन एक्सेप्ट वन पैसेंजर जो इमरजेंसी सीट पे बैठा था और उसका वो निकल पाया, which was itself a miracle. तो मेरे हिसाब से ये बहुत important है कि मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए. And government now saying that each and every equipment has to be checked for A, B, C, D, E, F, G जो सारे reasons दिए जा रहे हैं. This is very important. Absolutely. और इसीलिए DGCA ने एयर इंडिया को फिलहाल निर्देश जारी किए हैं कि सारे विमानों का अगले आदेश तक फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन जो है वो लगातार होगा, फ्रीक्वेंट होगा. बाबा साहब, आपका थोड़ा सा इसमें पैसेंजर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की क्या डिमांड है और आप किन किन एंगल से जांच की अब मांग कर रहे हैं? दीपक जी, शुक्रिया आपका इस मुद्दे को उठाने के लिए, और शुक्रिया एज यूजुअल आप जब भी आते हैं और बहुत वेल रिसर्च पेपर लेके आते हैं, तो आपने फाउंडेशन बहुत बढ़िया ले डाउन कर दिया है, और पैनलिस्ट भी रिच से रिच ही लेके आते हैं. सनत कौल साहब तो बड़े सीनियर और रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट हैं, और वी हैड बीन टुगेदर, सर को मालूम है, एंड डॉक्टर वंदना सिंह आल्सो वी नो वेरी वेल, एंड देन एवरीबॉडी इज वेल वर्स्ड ऑन कमेंट. अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी खबर आपका फायदा, एक बिजनेस चैनल पर मैं बैठा हूं, और यहाँ बैठ के मैं जो 2 दिन से रिटोरिक 1 दिन से पूरे से हो रहा है उसको ना करके अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया जो है एक पावरफुल नेशन है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है बिजनेस एस्पेक्ट से. उस लिहाज से देखते हुए हमें एक बड़ा डेफिनेट जवाब इसका लेना चाहिए सभी टेक्निकल आदमियों से कि ये जो जहाज को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर वी आर बेटिंग ऑन द सेफ इक्विपमेंट. क्योंकि जैसे आपने बताया और जैसे सनत कौल साहब ने भी बताया कि विसल ब्लोअर ने अपना काम करा है, और हर टाइप की डिफिकल्टीज के अंदर कुछ ना कुछ अंडर प्ले भी रहा है. तो इसलिए हमारे को एक फास्ट ग्रोइंग नेशन और स्ट्रांग बिल्डिंग नेशन जो हम बन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हम करते जाएं और बाद में जाके कहीं हमारे को कोई नुकसान हो. क्योंकि भारत देश के अंदर जो हम अभी ग्रोथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जा रहे हैं, ग्लोबल पेनिट्रेशन कर रहे हैं, तो एविएशन हमारे लिए बहुत एक रिलायबल सोर्स ऑफ बिजनेस है. तो बोइंग हैज बीन मार्ड इन वेरियस कंट्रोवर्सी. मैं ये नहीं कहता कि इस एक्सीडेंट से पहले एक बहुत बढ़िया जहाज था, है और रहेगा, बट अब ये एक एक्सीडेंट हो गया है, और इस एक्सीडेंट के होने के बाद हमारा क्या इसके ऊपर रवैया रहना चाहिए, उस पर हमारे को जरूर एक नजर दौड़ानी है. हाँ, ठीक, सनत कौल साहब ने ठीक बोला कि एयर इंडिया की टीम हो जाएगी, बोइंग की टीम हो जाएगी, एफए से भी लोग आ जाएंगे, और बाकी कंट्री से जो भी आईक्यू की टीम है, डीजीसी हमारा बहुत सक्षम है. तो एक अच्छी दुरुस्त रिपोर्ट आए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हम एक बिल्कुल सही राह पर, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. और जैसे मैंने बोला कि मैं एक बिजनेस चैनल पर बैठा हूं, तो आप अगर समय देंगे तो मैं 2-4 बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस एक्सीडेंट के इम्पैक्ट, मैं ये समय आऊंगा सर आपके पास. आज हमारे पास थोड़ी सी समय की थोड़ा कमी है, बट स्टिल आई जस्ट ट्राई टू कम बैक टू यू एंड लिसन. आपके पास कौन से इंसाइट्स हैं, बट मैं कौन सर आपके पास आना चाहूंगा. सर, ये जो बोइंग को लेकर जो चिंताएं जाहिर की हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ड्रीम लाइनर है उसको लेकर दुनिया में कोई खास चिंताएं नहीं है. एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बट बोइंग को लेकर एज अ कंपनी उसको लेकर कुछ फिक्र जरूर हुई है. मैंने कुछ का जिक्र भी किया. लायन एयर फ्लाइट 610 2008 में, 2019 का क्रैश, इथियोपियन
इसके अलावा भी है कुछ, और खास तौर से जो मकास MCAS सिस्टम्स को लेकर जो सवाल पूर्व में उठे हैं, क्या अब हमें उन सभी चीजों को भी मद्देनजर रखना होगा सर जांच के दायरे में? नहीं, मेरे हिसाब से नजर तो रखनी होगा, पर वो मैंने ऐसी डिस्क्राइब किया था कि बोइंग कंपनी का आजकल थोड़ा सा मार्केट में असेसमेंट थोड़ा लो है कि वो सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। और इसके ऊपर यूएस कांग्रेस ने भी कमेटी बैठाई थी, उन्होंने भी यही कमेंट किया था कि उनको बहुत डांटा था, उनके चेयरमैन को बुलाया था, और ये सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये कोई वर्बल किसी ने नहीं कुछ बोला है, सब रिकॉर्ड पे है कि बोइंग कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग में भी कई डायरेक्टिव इस तरह के दिए ऊपर से आए कि भाई आप सेफ्टी के जो भी आपके चीजें जो उसको देखते हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट ज्यादा बनाना है। ये रिकॉर्डेड है, तो ये मैं कोई नई मसाला नहीं ऐड कर रहा हूँ, और इसलिए मैं ये चाहता था, मैंने मेंशन किया था। पर इससे ड्रीम लाइनर जो 10 साल से चल रहा है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, उसमें तो कभी कोई किसी ने बात नहीं की थी, चर्चा नहीं की थी कि ये खराब एयरक्राफ्ट है या कुछ इसमें प्रॉब्लम है। इसमें अगर कुछ हुआ था तो शुरू में हुआ था वो टाइटेनियम बैटरी के बारे में, पर वो एक छोटा सा इंसिडेंट था, वो सब रिजॉल्व हो गया है। ऑलराइट, डॉक्टर सिंह, आपको लगता है मैम कि एज ए कंपनी और उनकी हिस्ट्री और उन पर लगे हुए आरोप, जैसे सर ने कहा कि इट इज ऑन रिकॉर्ड, और हमारे पास वो 1.5 से 2 मिनट की एक लंबी स्पीच भी है जिसमें विसल ब्लोअर अमेरिका में बड़े आरोप लगा रहे हैं, और वो पूर्व कर्मचारी हैं बोइंग के, और दो 787 और 777 इन दोनों प्रोजेक्ट से बड़े इंपॉर्टेंटली जुड़े रहे, और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। तो क्या अब हमें इन सबको मद्देनजर रखना होगा ना? See, it is very much possible because जैसे हरी में एक तो everybody wants orders, everybody wants to make money. At the end of the day, the business has to be profitable in order to be a business or viable, first and foremost. So obviously, there's always a competition between two big giants like Boeing and Airbus Industries. Having said that, the lure, the desire, और जिसको कहते हैं इच्छा की ज्यादा से ज्यादा हमको ऑर्डर आए और जल्दी से जल्दी हम सप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा वी मेक मनी, दिस इज नॉर्मल। पर इसके साथ क्या आप क्वालिटी अश्योरेंस रखते हैं? इसके साथ क्या आपका टेक्निक ठीक चल रहा है? टेक्निक एज एन TECQNIC, मीनिंग कि क्या आपने पूरा क्वालिटी तरीके से जहाज बनाया है, उसकी डिलीवरी की ही आप डेट देख रहे हैं कि हम समय से इसकी डिलीवरी करते हैं, कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं? सो दीज आर क्वेश्चंस दैट आर डेफिनेटली टू बी आंसर्ड बाय बोइंग। दिस हैज टू बी आंसर्ड बिकॉज फॉर द वांट ऑफ मोर बिजनेस यू कैनॉट पुट लाइव्स एट रिस्क बाय गिविंग अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली, और खास तौर से अगर आप पे आरोप लगे हैं और इतने बड़े हादसे के बाद स्वाभाविक रूप से उनकी ओर से इन बातों का स्पष्टीकरण तो बनता है। बाबा सर, अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये इतना बड़ा हादसा है सर कि इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, करनी जरूरी भी है सर, तो जरूर हम आपके इनसाइट्स आगे जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल सर, डॉक्टर सिंह, बाबा सर, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, नमस्कार।